हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। ठीक है, पार्टनर की करंट फीलिंग, एनर्जी और जो भी आता है देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो रीडिंग में जो भी आएगा तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, एनर्जी, पार्टनर की करंट फीलिंग, एनर्जी, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी, हर कोई देख सकता है, हर राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरी रीडिंग्स को जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके, यस, तो ये है रीडिंग, सभी लोग सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से फील हो रहा है गाइस कि आपका पार्टनर सबसे पहले खुशखबरी दे देते, ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आपका जो भी बंदा या बंदी है वो यहाँ पर इस वक्त आपकी, हो सकता है ये नो कांटेक्ट वाले हों, अभी के नए रिलेशन में या बहुत पुराने रिलेशन से हैं, मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े चल रही है, और रीज़न और भी कारण हो सकते हो। मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को तो आपका पर्सन यहाँ पर आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब उनको एहसास, ये इस तरह से इससे फीलिंग उनकी बढ़ रही है कि आप ही उनके लिए मतलब बहुत ऐसी चीज़ है जो एकदम प्रीशियस, वैल्यूएबल, जो शायद उन्होंने पहले आपके साथ रहते हुए इतना कभी एहसास नहीं किया था, ना ही आपको इतनी अहमियत दी होगी, ना ही आपको बताया होगा, ना ही आपको जताया होगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है जो वैल्यू दे रहे हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, आपको भी पता है, लेकिन आप उन बातों, उन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ जो होती है कि हम किसी भी चीज़ की अहमियत जब समझने लगते हैं, और पहले शायद उन चीज़ों को इतना नहीं समझते थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, एक नासमझी हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कुछ अपने द्वारा ख़राब की गई, कुछ उनके द्वारा, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कुछ बात आपके द्वारा बिगाड़ी गई, कुछ बातें उनके द्वारा बिगाड़ी और कुछ तीसरे के द्वारा बिगाड़ी गई। तो जो ये जो चीज़ है, उस वजह से एक इंसान होता है जब झेल लेता है तो जिसके हम मूल्य नहीं समझते हैं, उसका एक टाइम आता है उसका मूल्य समझ में आ जाता है। यहाँ पर आपका पार्टनर, बंदा या बंदी, आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा मूल्यवान समझ रहा अपनी लाइफ के लिए। अब आता है कि आप क्यों नहीं समझ रहे, आप समझते थे पहले, नहीं समझते थे या नहीं पता था, तो अब बता रही हूँ। क्योंकि आप इन चीज़ों को इसलिए नहीं समझ पा रहे कि अभी आप नाराज़ हैं, आपको एक भरोसा उठ जाना, आपका यहाँ ईगो भी मुझे दिख रहा है। जैसे भरोसा इंसान का उठ जाता है, यहाँ पर ईगो भी दिखने लगता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती हैं, दिल और दिमाग काबू में नहीं रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, उठते बैठते, सोते जागते आपको उनके विषय में, उनकी बातों पर, या उस एक बिटर एक्सपीरियंस या बातों को, चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में हुई, या उस रिश्ते को, जो उनकी यादों को आप भूल नहीं पा रहे या हटाना नहीं चाहते। पार्टनर अभी क्या चाहता है, पार्टनर आपका, उसकी एनर्जी जो अभी की है वो एक्शन लेना चाहते हैं गाइस, आपके लिए, आपके बिहाफ पर,
आपके बारे में सोचकर और उनके और अपने दोनों के रिश्ते के लिए। यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर और कंफर्म है कि आपको किसी भी तरीके के शक में जाना ही नहीं है कि पार्टनर ऐसा ही है और वो ना उसने कभी कुछ किया था, की थी, न करेगी, न करेगा, मतलब आपके लिए किसी तरह की अहमियत नहीं थी। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा निकालनी होंगी। ये एनर्जी ऐसी है कि बहुत डीप रीडिंग करके दे रही हूँ गाइस। एक एक चीज़ को, जो जो चीज़ें आप नहीं पकड़ पा रहे हो पार्टनर के लिए या उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और ऐसी भी बातें यहाँ पर हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, वो लाइन से बहुत सारी बातों को बोल रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप जो है, हो सकता नहीं, यहाँ पर कन्फर्म है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नज़र आ रही है। जैसे अकड़ भी होती है और कि नहीं भाई अभी बहुत हो गया, अभी तो हम चले अपने रास्ते में, आना है तो आ जाओ, ठीक है, फॉलो करना है तो कर लो, नहीं तो अब तो बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं झुकते। अच्छा, ये बात सच्चाई है कि आपने दिया ही दिया है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आपकी ओर से दिया ही दिया गया है। सेक्रीफाइस करना आपके द्वारा समझा गया, आपके द्वारा रिश्ते को निभाया गया पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ, क्योंकि ये जो ईमानदारी और सच्चाई आपकी लाइफ में बहुत मायने रखती है, बहुत कीमती है। ठीक है, यहाँ इन चीज़ों से क्या जो आपके हो सकता है कि इनकी वजह से आपने अपनी फैमिली इश्यूज़ में ध्यान न दिए हो, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान न दिया हो, आपने दूसरों की केयर नहीं की हो, फैमिली के अंदर बाहर दोस्तों की परवाह ना की हो, सुना ना हो। जैसा होता ना कि हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ बिगड़ रहा होता, कुछ ख़राब हो रहा होता, तो हम सबको लाइन से खड़ा कर देते हैं। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा है, एंग्जाइटी, टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का जो कि आपको ऐसा लगा कि रिवर्स नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ पलट कर वार नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ अभी हुई दोबारा नहीं होनी चाहिए, जो पहले हुआ वो फिर से ना ऐसा कुछ हो जाए, एग्रेसिव नहीं होना है आपको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है आपका वैल्यू जो समझ रहा है आपका पार्टनर, वो इसी वजह से समझ रहा है कि यहाँ पर उसको ज़बरदस्त तरीके की मार पड़ना, या फिर ये बोला जाए कि हो सकता है कि उसकी आपकी और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, या फिर बोले उनके कर्मा की मार पड़ना, यहाँ चीज़ें बहुत बुरी तरीके से उनको, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी ज़िंदगी में एक टाइम, एक वक्त ऐसा आना, या सामने से कोई ऐसा बंदा या बंदी आ जाना जो उनको हिला देता है, सच्चाई दिखा देता है कि देखो तुम्हारी ये औकात है, या तुम ये डिज़र्व करते या करती हो। जिसकी वजह से आपका दिल दुखा, जिन लोगों की वजह से, जिस परिस्थिति की वजह से, जिसकी वैल्यू नहीं की, अब आपके पार्टनर को वहाँ से ट्रिगर किया जा रहा, या फिर कहते हैं ना कि मार मार करके सिखाया जा रहा, कर्मा सामने आ रहे हैं, चीज़ों को पलट कर कर्मा उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि यस अब वो टाइम आ गया है कि तुमको सज़ा मिलनी है, आपके साथ जस्टिस होना है और उनको सज़ा मिलनी है। गाइस, कन्फर्म है कि आपको जस्टिस मिलेगा। रिश्ते में क्या आगे होगा वो नहीं जानते, हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, अभी की फीलिंग्स देख रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं गहराई से, एक एक डीप उसमें जाकर। ठीक है, किस तरीके की उनकी सोच चल रही है। आप तो एग्रेसिव बैठे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और इस बात का डर आपके पार्टनर को भी है। पार्टनर आप पर कहते हैं ना, इंसान जब सोचता है, समझता है कि यस बड़े बड़े ब्लंडर, या फिर बोला जाए कि बहुत बड़ी गलती, छोटी हो सकता है उनके लिए छोटी गलती रही हो, लेकिन उसका फ़ायदा किसी और ने बड़े रूप में उठाया और आप दोनों की लाइफ में बहुत बड़ी गलती बनकर सामने आई है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं और उसका खामियाजा आपको ज़्यादा भुगतना पड़ा बजाय आपके पार्टनर को। पार्टनर अब भुगतेगा। जो कर्मा शुरू होते हैं ना, जो ट्रिगर किया जा रहा है, जो उनको कर्मा का फल मिल रहा है, जो उनको परेशान किया गया, जो उनको लात मारी गई, वो चीज़ें यही होती है। थर्ड पार्टी से डर आपके पार्टनर को बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से डर बना हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, थर्ड पार्टी की वजह से उनके लाइफ में और आपके रिश्ते में ब्लॉकेज खड़े किए गए, रिश्ते को तोड़ा गया। और यहाँ पर उनके कर्मा, जबकि वो कहते हैं ना, इंसान जब केयर करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था, तो नहीं, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया, आपने केयर किया, आपने सपोर्ट किया, आपने समझा, आपने इंतज़ार किया, अगले ने नहीं।
तो ये जो स्ट्रेंथ और पावर थी वो थर्ड पार्टी आपकी जानती है गाइस। थर्ड पार्टी को भी यहाँ पर, अच्छा थर्ड पार्टी के बारे में बता दूँ मैं कि थर्ड पार्टी को जो एक टाइम पर इस तरह से उनको एक अपने ऊपर, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंसान को जब अपनी अहम घमंड हो जाता है कि यार मेरे पीछे तो एक नहीं 1000 बंदे या बंदी आ सकते हैं, या मैं ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो, जो फॉल्स ईगो होता है ना, जो मतलब का नहीं रहता है, ईगो ऐसा होना चाहिए कि आपके अहंकार घमंड से दूसरों का अहित ना हो, ठीक है। तो ये इन्होंने तो इस अहंकार और घमंड के चलते आपको और साथ में जिसके साथ जुड़े आपके पार्टनर बंदे या बंदी के साथ, उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी लाइफ भी बर्बाद की। तो यहाँ जो थे, जो पार्टनर ने किया वो कर्मा का ऊपर से उनको मैसेज दिया गया है, कर्मा का दंड, कर्मा का दंड मिलना, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा चीखना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान होना और इधर से उधर भाग रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं कि किस तरीके से हम किधर जाएं। कई बार होता है इंसान जब बोलने लगता है कि मेरे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के आपके जो पार्टनर है, बंदा या बंदी है, उसको ऐसा फील हो रहा है, उसकी एनर्जी आ रही है, उसको ये दुख, ये दर्द जो मिल रहा है, अब जो समझ में आया कि यार हमने गलतियां की और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा और किसी और के मतलब वजह से ये सब चीज़ें दंड मिल रहा है, या उसको भी अपनी करनी का फल मिलना बेइज्जती के साथ, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तोड़ देना, ठीक है। उसके सबसे बड़ी तो चीज़ होती है उसके ट्रस्ट को तोड़ना। तो उसको ये लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जो मुझे उसका दंड अब शुरू हो गया है, मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर गाइस जो चीज़ है कि थर्ड पार्टी आपसे, आपके बारे में जानती तो है, ऐसा नहीं कि नहीं जानती, और वो भी जानती कि आप कितने विश्वसनीय हैं, आप कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं, जिनको आपने रिश्तों को इस तरीके से चलाया है, ठीक है। और उसने क्या विश्वासघात किया थर्ड पार्टी ने, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे छुप करके क्या किया, क्या छुपाया, क्या आपके साथ विश्वासघात किया, किस तरीके से गेम प्ले किया, कितनी बातों में आपको आँखें में, कहते हैं ना, पट्टी बांध करके रखना और सामने से रहना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी को बताता है। तो वो चीज़ें जो होती है ना, थर्ड पार्टी इस चीज़ को जानता है, आपका बंदा भी जानता, आपकी बंदी भी जानती कि उसने भी आपके साथ क्या गेम प्ले किया है, ठीक है। उसको भी कितना लालच था, कितने, कहते हैं ना, दिन में सपने देखना, ये तारा तोड़ ले, वो तारा तोड़ ले, और ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ज़िंदगी में ये भी रहे, वो भी रहे, और फिर ज़िंदगी साथ में चलती रहे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक नाव में, मतलब 2 नाव में एक साथ पैर तो नहीं वो कर सकते हैं। ये घमंड आपके, या बोलें कि उसकी इच्छा जो इच्छाएं थी आपके पार्टनर को, उसको रियलिटी में लाके पटका है, और अब समझ में आया है कि वो इतने नहीं है। अब वो टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से अपने आधार पर वो न्याय कर सकें। सुबह शाम दिन रात आपके बारे में आपका पार्टनर सोचता है, आपको देखता, आपके बारे में याद करता, आपकी बातों को याद करता है। और यहाँ अच्छा एक चीज़ और बता दें, थर्ड पार्टी को इस चीज़ का डर भी है, भय भी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई राज, कोई बात, ऐसी चीज़ आपको जो पता है, या कुछ ऐसी बातें आप ना बोल दें पर्सन के सामने और खुल करके ना आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो बताती है ना, वो बहुत सी कहानियाँ बोलती हैं। है तो छोटी छोटी बातें, आपको भी पता है छोटी छोटी बातें, लेकिन वो सब एक साथ होकर एक बड़े रूप में अब सामने आ रही है, रियलिटी के रूप में। आपके पार्टनर को भी एहसास हो गया, सामने से भी दिख गया, पता भी चल गया, और आपको ये ऑलरेडी पता थी, कहीं ना कहीं एहसास था, या ये धक्का लगने के बाद आपको पता चला। थर्ड पार्टी को ये पता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं। अब ये सच्चाई कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने लाएं बड़े स्तर पर, या आपके पार्टनर को तो पता चल गया, डर बैठा हुआ है, वो काफ़ी अवेयर हो रही है इन चीज़ों, इन बातों को लेकर, रिलेशन को, इस रिश्ते को लेकर के जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके बंदे या बंदी के सामने कुछ चीज़ें खुलने नहीं देना चाहती है। इसलिए एक प्रेशर बना के रखना, एक डर और भय बना कर रखना, टेंशन में रखना,
ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ रिश्ते निभाए थे, जो कि पार्टनर ने भी कद्र नहीं की, या फिर बोले कि ये सब कुछ लिखा हुआ था कि आपके साथ इस तरह से होगा और इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, और वो ना समझिए आपका पार्टनर भी करेगा, ठीक है, और ये सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। अब गाइस आ जाता है कि आप काफ़ी यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, सिचुएशन में आपको बताऊँ, है तो आप बहुत इमोशनल है, तो आप बहुत सच्चे और इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत फैमिली को लेकर के चलने वाले, सबके साथ एडजस्ट होने वाले, सबके साथ रिश्ता निभाने वाले, सबकी भावनाओं को समझने वाले, ये चीज़ें अपने आप में कहती हैं। लेकिन एक व्यक्ति और एक परिस्थिति की वजह से, एक रिश्ते रिलेशनशिप की वजह से आपने ना फैमिली की ओर, अपने कहते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान न देना, अपने पर्सनल फैमिली की ओर ध्यान न देना, अपने लोगों पर ध्यान न देना, अपने काम पर न ध्यान देना, अपनी चीज़ों को जो बिखर गई हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहना कि इस तरह क्यों हुआ। दिल और दिमाग आपका कहीं ना कहीं बस एक ही चीज़ में लगा है कि ये गलत कैसे हुआ, मेरी लाइफ में इस तरह से क्यों हुआ। पास्ट लाइफ के भी रीज़न हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग के पहले जो पास्ट लाइफ में कुछ बातें थी जो धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेकर के सामने आई। अब क्या हो रहा है, टाइम जो है ना, जो टाइम है ना, उसकी वैल्यू अब आप शायद नहीं कर रहे हैं। हकीकत यही है, क्योंकि रोया तो बहुत है, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप में बैठे हुए हैं इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि अब मुझे किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये शक्ति आपकी प्योर है, आपकी प्योर एनर्जी है, प्योर सोल है, आप प्योर, एक कहते हैं ना, सही रास्ते से, सही तरीके से रिश्ते को निभाने वालों में से है। ऐसा नहीं कि एक रिश्ते को निभाने के लिए झूठ बोलें और झूठ और मक्कारी का खेल खेलें, किसी को जोड़ें और किसी को तोड़ें, आप उनमें से नहीं है। वही चीज़ है कि आप एक कहते हैं ना, वापस आना, फिर से वापस आने का इंतज़ार करना। कहीं ना कहीं मन में हटा दिया है, पीछे दिलो दिमाग से हटा दिया है, लेकिन वापस आने की एक उम्मीद, ठीक है। और ये उम्मीद जो है ना, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, मतलब पार्टनर, बंदे बंदी, आप दोनों की पार्टनर की मिल रही है आपके बंदे या बंदी से, तो ये जो उम्मीद है उनकी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो वापस होंगे और आपके पास आएंगे और एक जस्टिस के साथ आएंगे और आपके साथ जो गलत हुआ है उसको नए तरीके से शुरुआत करना, ठीक है। ये उनकी एनर्जी चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ों को है कि किस तरह से क्लियर करें। गलतियाँ तो हुई हैं, बातें तो हुई हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालना, कोशिश करना, बनाना, किस तरीके से आपके सामने आए, आपके गुस्से को फेस करें, आपके सामने बातों को क्लियर करें, नए रूप में कैसे बताया जाए कि क्या हुआ। कुछ भी अभी नहीं बताएंगे गाइस, एकदम से पार्टनर आएगा तो ज़रूर वापस आएगा, लेकिन वो एक हेजिटेशन होती है, एक बहुत सी गलतियों का एहसास होता है जिसको इंसान धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। तो आपको इंतज़ार करना होगा, पेशेंस के साथ वेट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सी चीज़ों के लिए उनके साथ जब थे रिलेशनशिप में तो इंतज़ार किया है। तो जब आपको फिर से मिलना है, बातें होनी है, या पार्टनर का वापस आना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए वापस आए होंगे गाइज, पर एक्सेप्टेंस में अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, तो ये टाइम को आपको देना होगा अपनी ओर से। अच्छा, जिनका नहीं हुआ है तो ये एंट्री होगी आपकी लाइफ में होगी। फिर रिश्ते को क्या, कैसे, किस तरह से ले जाना है वो आपका अपना डिसीजन होगा। एनर्जी जो अभी पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, वो यही चल रही है, ठीक है। यहाँ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत गुस्से में आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बैठे तो इस पावर में है, बैठे तो बहुत इस पावर में है। आप, ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी को समझ नहीं रहे, अंदर और बाहर से चीज़ों को। इमोशनल इंसान, व्यक्ति जो होता है, वो हर तरह से, जो सच्चे और अच्छे होते हैं, वो हर तरह की परिस्थितियों को संभालना जानते हैं। आप उनमें से हैं कि जब आप हर तरह की स्थिति परिस्थिति को पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन पार्टनर क्या चाहता है? वो नई शुरुआत करना चाहता है। थोड़ा सा डर है, भय है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, इसलिए डर लग रहा है, और जल्द ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको वेट करना होगा। और चीज़ों को बताया कि थर्ड पार्टी ने जो घेरा बनाया था, उस घेरे को तोड़ना, वो तोड़ चुके हैं,
ठीक है, आपकी ओर आ चुके हैं, डिसाइड भी कर चुके हैं। बस हिम्मत और साहस का और उनको थोड़ा सा टाइम इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। और जैसा होता है ना, इंसान अपने आप को सिक्योर कर लेता है जब चारों तरफ से, है ना, तब खुलकर सामने आता है। तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी से भी या अपने बोले कर्मा से अपने आप को, अपनी परिस्थितियों से आपका पार्टनर बंदा या बंदी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, और फिर सीक्रेटली काम करेगा इस पर वर्क कर रहा है, कर रही है या कर रहा है कि आप तक पहुंचा कैसे जाए, आपको कैसे पाया जाए। ठीक है, क्योंकि आपने ईमानदारी से रिश्तों को निभाया है, ये चीज़ें इनकार नहीं की जा सकती। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, कई बार आपने इस तरह का चीज़ों को फेस किया है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना, बहुत छोटी छोटी बातें थी, बट हाँ कम्युनिकेशन आएगा, ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। उनको कर्मा का एक सज़ा मिलना या बोलना चाहिए कि काफ़ी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, तो उस कहानी पर हम लोग नहीं जाएंगे, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, एक पता नहीं वो किस फिल्म का है, एक सॉन्ग है, आप देख सकते हैं, ना दिल को लगाते, ना दिल को लगाते, काश हम मोहब्बत से अनजान होते, ऐसा एक है सॉन्ग, देखिएगा। एंजल्स आप लोगों को शायद हेल्प करें इसको, इस सॉन्ग को सर्च करने में, देखिएगा क्या है, कैसा है और किस फिल्म का है। ज़रूर सुनिएगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें मैसेज है आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं ज़बरदस्त तरीके की जो अचानक से ये चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, इस सॉन्ग को सुना है। देखिएगा, सर्च करिएगा, सर्च करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके के मैसेज मिलेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।